जो राम की किताब पर उंगली उठाएगा उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना चाहिए, क्या उसको जेल में डाल देना चाहिए। और जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है। देश ये किसी धर्म की किताब से नहीं चलेगा। अगर वहाँ मंदिर आज बन जाता है, वहाँ दीवा जल रहा है, तो कौन सा गलत काम हो रहा है? वहाँ ईश्वर का नाम लिया जा रहा है, राम का नाम लिया जा रहा है। तो मैं ओवैसी साहब से ये तो कहना चाह रहा हूँ, आप भारत के मुसलमान को मत भड़काने का काम करो, ना लड़ाने का काम करो। मोदी जी को लाने का काम हम करेंगे, ओबीसी जैसे दोगलों को भगाने का काम ये मुसलमान भाई करे, देश तरक्की भी करेगा, विश्व गुरु भी बनेगा। अल्लाह ताला ने मोदी को पहले भी जिताया था और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फिर मोदी को जिताएगा। और जो मुसलमान नाराज हो रहा है उसे पाकिस्तान भेज दीजिए आप, जैसे ओवैसी साहब भेजिए, आप अलग बना दीजिए, ओवैसी साहब को भेजिए आप, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं चाहा भारत का हिंदू आगे बढ़े, तरक्की करे। ये कांग्रेस की नीति रही है। ये बात करते हैं, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। मोहम्मद गुलशेर जी, अभी जो ज्ञान वापी का मामला सॉल्व हो गया है, वहाँ पे पूजा करने का भी अनुमति मिल गया है कोर्ट की तरफ से, क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, मैं ये कहूँगा, भारत के अंदर 140 करोड़ देशवासियों को एक आस्था है जी। तो जो निर्णय लिया उसकी जांच हुई है, ये सब कोर्ट का फैसला है जी। और जो कोर्ट का फैसला आएगा वो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि देश संविधान से चलता है। देश ये किसी धर्म की किताब से नहीं चलेगा। ये कुरान से, गीता से, क्या भाई गुरु नानक जी किताब से, उससे देश नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा। संविधान का जो फैसला होगा वो हमें मानना होगा। आपके लिए कुरान पहले नहीं है, संविधान पहले है? देखिए पत्रकार साहब महोदय, कुरान एक इबादत की चीज है, हाँ। गीता एक इबादत की चीज है, भाई गुरु नानक जी किताब एक इबादत की चीज है। लेकिन जो एक संविधान का फैसला, उसे हमें मानना होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। अगर वो फैसला मुस्लिम के हित में आता है तो हिंदुओं को मानना पड़ेगा। अगर वो फैसला एक हिंदुओं के पक्ष में आता है तो मुसलमान को मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है, वहाँ पर मंदिर था, उसकी जांच की जाए। मंदिर है तो पूर्ण रूप से आप मंदिर बनाइए, उससे हमें क्या आपत्ति है? क्योंकि वहाँ पर जो लाखों हजारों आदमी इकट्ठा होगा, वहाँ राम का नाम लेगा, खुदा का नाम लेगा, ईश्वर का नाम लेगा। तो जहाँ पर लाखों हजारों आदमी इकट्ठा होते हैं वहाँ आस्था होती है, और जहाँ आस्था होती है वहाँ सबके काम होते हैं। तो वहाँ प्रभु श्री राम मौजूद होते हैं। तो इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना हमें कोई दिक्कत है। ये सिर्फ एक सियासत है। 2024 का चुनाव करीब है, ये सिर्फ मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। गरीब मुसलमान हो या गरीब हिंदू है, उसे टारगेट किया जा रहा है। इनमें आपस में कैसे लड़ाया जाए? अरे वहाँ मंदिर है तो वहाँ आप दीवा जला रहे, आप पूजा कर रहे, उससे हमें क्या आपत्ति है? आप खुदा का नाम ले रहे, ईश्वर का नाम ले रहे, इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ओवैसी जी को आपत्ति हो रहा है ना, कह रहे हैं हमारे मुसलमानों के जो है खुदा का नाम लिया जाता है, जहाँ नमाज पढ़ा जाता है, उसकी जगह पे अब आप मंदिर बैठा देंगे और वहाँ पे रामायण पढ़ा जाएगा, वहाँ पे महाभारत पढ़ा जाएगा, या वहाँ पे शिव स्तोत्र पढ़ा जाएगा, तो उनको तो दिक्कत हो रहा है। पहले आप पत्रकार साहब महोदय, ओवैसी साहब से पूछा आप पढ़े लिखे कितने हो? हाँ। वहाँ कौन सा रंडी नाच होगा, वहाँ ठेका खुलेगा दारू का, वहाँ गांजा बिकेगा। गलत बात नहीं, देखिए मैं गलत शब्द नहीं बोल रहा, मैं ओवैसी साहब को बोल रहा हूँ। मैं ओवैसी साहब जो इस तरीके का बयानबाजी दे रहे हैं, अरे वो मंदिर है, वो मस्जिद मंदिर है कि तो है। अगर वहाँ मंदिर आज बन जाता है, वहाँ दीवा जल रहा है, तो कौन सा गलत काम हो रहा है? वहाँ ईश्वर का नाम लिया जा रहा है, राम का नाम लिया जा रहा है, जिसके 140 करोड़ देशवासियों के दिल में राम बसा है। हाँ। तो वहाँ कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा पाप हो रहा है? ओवैसी साहब से मैं कहना, तो उनका कहना है कि खुदा का नाम लिया जा रहा था, तो क्या गलत हो तो रहा मैं ओवैसी साहब से ये तो कहना चाह रहा हूँ, आप भारत के मुसलमान को मत भड़काने का काम करो, ना लड़ाने का काम करो। हाँ। ये अपनी जो राजनीति करी हैदराबाद तक सीमित रखो, इसे यूपी और दिल्ली तक लाने का काम मत करो। आप यूपी के मुसलमान को, भारत के मुसलमान को लड़ाना चाह रहे हो, हिंदुओं को लड़ाने का काम कर रहे हो आप। ये 70 साल से यही इस देश के अंदर होता रहा, क्योंकि मुसलमान के पास शिक्षा नहीं है। मुसलमान शिक्षा से दूर है। जो गरीब मुसलमान है बेचारा, शिक्षा से उसके पास शिक्षा नहीं है, उसे लड़ा दिया जाता है धर्म के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, राम के नाम पर हमें लड़ा जाता है और वे अपनी रोटी सेकते हैं। लेकिन ये भारत का मुसलमान जान चुका, अब इनकी हम रोटी सीखने नहीं देंगे। वहाँ आपका जहाँ मंदिर है, आप मंदिर बनाइए, हम खड़े होकर मनवाएंगे। किसी में ताकत नहीं है जो उस मंदिर को मनाने से रोक देगा, क्योंकि वहाँ सबकी आस्था है, और जहाँ आस्था होती है वहीं पूजा होती है, और जहाँ पूजा होती है वहीं राम होता है। अभी आप मोदी जी को लाने का काम हम करेंगे, ओबीसी जैसे दोगलों को भगाने का काम ये मुसलमान भाई करे, देश तरक्की भी करेगा, विश्व गुरु भी बनेगा। क्योंकि ये ओबीसी जैसे दोगले बंदे जो है ना, जैसा ये भाई को ज्ञान प्राप्त हुआ, जाग गए, इन्हें पता चल गया हिंदुस्तान में रहना है तो विकास के माध्यम से ही हम तरक्की कर सकते हैं, अनएजुकेटेड रहकर नहीं कर सकते हैं। हम सोए कभी नहीं, हमें तो जो सोया है कांग्रेस ने सोया है। हमारे साथ जो अत्याचार, जो जुल्म किया है और जो सियासत की है वो कांग्रेस ने की है। कांग्रेस तो बोलते मुस्लिम हित में बात करती है। 70 साल से वो राम मंदिर बन सकता था, कितने मुसलमानों को मारने का काम किया, कितने हिंदू मरा।
सिर्फ कांग्रेस चाहती तो ना हिंदू मरता ना मुसलमान मरता। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने प्यार मोहब्बत में राम मंदिर बना के दिखाया, 2014 से अब तक कोई एक भी दंगा मुझे दिखा दीजिए कहीं हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ है। और मैं 2014 से पहले 1000 दंगे गिनवा दूंगा जहां पर हिंदू मुसलमान के नाम पर मार दिया जाता है। लेकिन ये अब नहीं होएगा। अब भारत का मुसलमान भी जाग चुका है, भारत का हिंदू भी जाग चुका है। जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी, जहाँ गुरुद्वारा वहाँ गुरुद्वारा रहेगा। तो मस्जिद को तोड़ा क्यों जा रहा है? कहाँ यही तोड़ा जा सवाल रहा है। है? कोई मस्जिद को तोड़ा नहीं जा रहा। वहाँ ये जांच में पाया गया वहाँ मंदिर था तो वहाँ मंदिर रहेगा। हाँ। ये सिर्फ हमें लड़ाया जा रहा है। हाँ। ये मुसलमान को गुमराह किया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वहाँ मस्जिद थी, वहाँ देखो मंदिर बना रहे अपनी ऑटो के लिए। अब ये मुसलमान बहकावे में नहीं आएगा इनकी। ये आज तक हमारे 70 साल से हमारी वोट लेते हैं। मुमकिन है मोदी तो आना, ये 400 को पार करेगा, देख लेना। इंशाल्लाह मोदी नहीं आ रहा। इंशाल्लाह अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है। अल्लाह ताला ने मोदी को पहले भी जिताया था और इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर मोदी को जिताएगा। इज्जत देने वाला खुदा है। मोदी को इज्जत खुदा ने दी है और खुदा इज्जत देगा 2024 में। तो ये तो कोर्ट का फैसला है ना मोदी जी। तो चलिए बाद में आते हैं। ये तो कोर्ट का फैसला है कि जो राम मंदिर बना वो भी कोर्ट के फैसले पे बना, और जो ज्ञानवापी का फैसला है वो भी कोर्ट का फैसला है। तो कोर्ट का फैसला कहा जा रहा है जो है एक तरफा निकल के आ रहा है। अब देखिए पत्रकार साहब महोदय का, इस भारत के अंदर मुसलमान को रहना है क्या हिंदू को रहना है तो संविधान को मानना होगा। हाँ। यहाँ धर्म के नाम पर देश नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चले, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, जो संविधान का फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा। तो इस फैसले को हम मानने, जो वहाँ मंदिर तो आप मनाइए मंदिर, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। और जो मुसलमान नाराज हो रहा है उसे पाकिस्तान भेज दीजिए आप, जैसे ओवैसी साहब भेजिए, आप अलग मना दीजिए। ओवैसी साहब को भेजिए आप। हमें दंगा नहीं चाहता, यहाँ हिंसा नहीं चाहती, नफरत नहीं चाहता। हम हिंदू और मुसलमान भाई कंधे से कंधा मिलाकर हमें देश को मजबूत करना और देश के युवाओं को रोजगार देना, शिक्षा देनी है, देश को सुंदर बनाना है, प्रेम मोहब्बत से हमें रहना है। और जो यहाँ रहना नहीं चाहता उसे आप पाकिस्तान भेज दीजिए। पाकिस्तान भेज दीजिए। बिल्कुल भेजिए। बिल्कुल भेज देना चाहिए मैडम। पहले ये कह रहे थे हिंदू चीनी भाई भाई, क्या हालत करी हमारी सेना की। हाँ। फिर कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या हालत करी हिंदुओं की। आज हिंदू हिंदू भाई भाई हो रहा है तो इनको जाति जनगणना याद आ जाती है, इनको धर्म के नाम पे बांटना याद आ जाता है, इनको आरक्षण याद आ जाता है। तो मैं कहता हूँ ऐसे विपक्ष को अब ये जनता जवाब दे रही है। मोदी जी या मोदी जी के मंत्री जवाब नहीं दे रहे, ये आज के युवाओं का देश जो है ना वो जवाब दे रहा है। ये राहुल गांधी जी माइक पे आकर के ओपनली बोलते हैं कि इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ करके बाहर फेंकना होगा। किन हिंदुत्व को तुम बाहर फेंकने की बात करते हो। खड़गे जी कहते हैं मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो सनातन मजबूत हो जाएगा, हिंदुत्व को बढ़ावा मिलेगा। उनसे पूछना चाहूंगा कि अगर सनातन मजबूत नहीं होगा, हिंदुत्व को बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो आप किसको मजबूत करना चाहते हो। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे लोगों को अगर आप मजबूत करना चाहते हो, जो लोग कहते हैं सनातन डेंगू मलेरिया है, उनको आज साथ लेकर के चलते हो। भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो गैंग का कन्हैया कुमार, उसको लेकर के आप साथ चलते हो। और फिर अपेक्षा करते हो कि ये 125 करोड़ 140 करोड़ लोग इतने मूर्ख हैं कि आपको प्रधानमंत्री की गद्दी पे बिठाएंगे। बिल्कुल भूल जाओ, जनता जागरूक है। मोदी जी अगर काम कर रहे हैं कि खाली मंदिरों का निर्माण नहीं करा रहे, वो तो हक दिला रहे हैं हमारा। जो कार सेवकों ने आहुतियां दी, बलिदान दिया, उनको उनका शहादत का हक दिला रहे हैं। लेकिन 14 लेन के एक्सप्रेसवे, अटल सेतु, अटल टनल, कश्मीर मुद्दा जो सेना का हमारा शोर है उसको पत्थर मारते थे, वो पत्थरबाज गायब कराए, आतंकवादी हटाए, साइकिल तक नहीं चल सकती थी, पैदल चलना तो छोड़ ही दो मैडम। आज उधर जम्मू से कश्मीर तक रेल चलवा दी उस इंसान ने। भारत के अंदर बड़े बड़े विश्व गुरु आज मोदी के कदमों में लेट रहे हैं। तो ये सब देखने के लिए कि हम आंखें बंद कर ले, हम कबूतर बन जाए कि बिल्ली हमें खाने आ रही है और आंखें बंद करके बैठ जाओ कि हमें खाएगी नहीं, ये हमें पता है। ये कांग्रेस, ये विपक्ष, ये हमें खाने के लिए बैठा है और ये मौका ढूंढ रहा है कि कब हम सत्ता में आए और हिंदुओं को खा जाए। जिस दिन हम दोगले हिंदू, हम नहीं, हम तो समझ गए, जिस दिन दोगले हिंदू समझ जाएंगे ना, उस दिन असली सनातन की जीत होगी। उस दिन, क्योंकि विपक्ष आया तो हिंदू खत्म, ये तय है, लेकिन मोदी आया तो ये सारे दोगले और विपक्ष खत्म, ये भी तय है। मैं ये पूछना चाहता हूँ 2014 से अब तक एक मुझे मुस्लिम खड़ा कर दी जिसने सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणीबाजी की हो, क्या राम की किताब पर उंगली उठाई हो, ठीक है नहीं। जितने भी राम के ऊपर उंगली उठाने वाले कांग्रेस के नेता है, सारे विपक्ष के लोग हैं। ये आज तक हिंदुओं के साथ जुल्म करते हैं, अत्याचार करते आए, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं चाहा भारत का हिंदू आगे बढ़े, तरक्की करे। ये कांग्रेस की नीति रही है। आज तक दबाने का काम किया है, वो राम मंदिर हो, चाहे क्या नाम मथुरा का मंदिर हो, चाहे काशी का मंदिर हो, इन्होंने शोषण किया, हिंदुओं के साथ किया है। आप मुझे बताइए सनातन धर्म के ऊपर उंगली टिप्पणीबाजी कौन कर रहा? इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इन लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला जाता? मैं कहना चाहता हूँ जो
साधु ये तो संत है, काल्पनिक बताते थे। जो साधु संत दुर्वेश फकीर वे रोड पे क्यों नहीं आ रहे, इनके खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन कर रहे? अरे इन जैसे को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना चाहिए। भारत का मुसलमान भी आपके साथ है, जो राम की किताब पर उंगली उठाएगा उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना चाहिए। क्या उसको जेल में डाल देना चाहिए, उसको बाहर खुला नहीं छोड़ना चाहिए? वे कांग्रेस के नेता जो टिप्पणीबाजी कर रहे, वे विपक्ष के नेता है, उन पर कार्रवाई नहीं हो रहे, और साधु संत आराम से बैठे हुए क्यों रोड पे नहीं आ रहे? अरे रोड हाईवे जाम कर दो, बिल्कुल इन जैसे पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो तो यही कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ही जो है नाइंसाफी हो रही है। ये आज तक हमें अल्लाह के नाम पे, राम के नाम पर लड़ाते आ रहे। मैं तो कहना चाहता हूँ भारत के हिंदुओं से, तुम्हें रोड पे आना होगा और इन जैसे चोरों का विरोध करना होगा। ये जब तक जेल के पीछे नहीं जाएंगे, जब तक फांसी के तख्ते पर नहीं जाएंगे, इनकी सोची दिमाग सही नहीं होएगा। इनका दिमाग सही करना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ है, आप साथ हैं? बिल्कुल साथ है। संदेश देना चाहेंगे? भारत का मुसलमान का बच्चा बच्चा आपके साथ है, और मैं भारत के मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, ये जैसे उवैसी साहब फ्रॉड है ना, आपको इनके बहकावे में नहीं आना। इसकी और एक बात बता रहा हूँ मैं, उवैसी की जो हैदराबाद की बिरयानी के बहकावे में नहीं आता, वो राहुल गांधी जो उसकी बिरयानी की बहकावे में जाते, तो बिरयानी के शौक है ना। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, ओवैसी जी आप लोग के पक्ष में बोल रहे हैं, फिर भी आप इतना जो है उनके लिए। इस यात्रा से अच्छा राम मंदिर मनाते राहुल गांधी जी, प्रेम मोहब्बत में। हाँ। आज भारत का हिंदू उनके साथ होता, भारत का मुसलमान उनके साथ होता। मथुरा का मंदिर राहुल गांधी जी मना के दिखाते, फिर काशी का मंदिर मना के दिखाते, तो राहुल गांधी के साथ 100 करोड़ हिंदू होता और 40 करोड़ मुसलमान होता। आज क्यों नहीं है उसके साथ हिंदू और भारत का मुसलमान क्यों नहीं है? क्योंकि आज तक हमें अल्लाह के राम के नाम पर लड़ाया गया, हमारे साथ अत्याचार जुल्म किया गया, हमें अलग करने का काम किसने किया है? वो कांग्रेस ने किया है। आज एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है, और इंशाल्लाह 2024 में आप फिर देखना नरेंद्र मोदी जीतेगा।